बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हम लोग बात कर रहे थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाइफ हिस्ट्री के बारे में, जिसमें हम लोग बात किए थे कि शुरू के दिनों में जिन लोगों ने इस्लाम लाया। तो हमने दो पार्ट्स में इसको बात किया था। एक तो हम लोग बात कर रहे थे कि शुरू के दिनों में जो 3-4 लोगों की बात की हम लोग, उनकी उसमें उनकी वाइफ खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, फिर अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया। सबसे पहले हाँ, जब वो आयत आ गया कि हाँ भाई अब आप लोगों को बताइए, तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, अपने घर वालों पे फोकस किया। तो मैंने बताया था कि वो उन्होंने अली रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि दावत का इंतज़ाम करे। क्या करे? दावत करने। छोटी सी बकरी थी, वो उसको ज़बह किया, थोड़ा सा खाना बना और थोड़े से दूध थे, और उन्होंने पूरे अपने जो ख़ानदान वाले थे सबको बुलाया, और इस तरह से लोग जमा हुए खाना खाने के लिए। करीब करीब कहते हैं करीब 40 लोग इकट्ठे हुए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, खाना एक तरफ से एक लुकमा लिया और खाना कहा कि आप अली से कहा कि आप खाना सर्व करना शुरू कीजिए। तो काफ़ी सारे लोग थे, करीब 40 लोग करीब करीब थे। सब लोगों ने भर के पेट के खाना खा लिया। देखा जाए तो खाने की क्वांटिटी इतनी थी कि मुश्किल से 1 से 2 लोग भरपेट खा सकते थे, लेकिन 40 लोगों ने खाना खा लिया। और फिर दूध भी सबने पिया, सबके पेट भर के दूध पी लिया। सब कहते हैं ना बिल्कुल टुन हो गए। अबू लहब बीच में फिर कूदा कि ये तो जादूगर है भाई, इतना कम खाना को सब लोगों में कैसे खिला दिया। तो उसने पूरा माहौल को ख़राब कर दिया। ठीक है, कि ये तो हम पे कुछ जादू कर दिया है इतने लोगों को। और कहा कि उसने घर से बाहर निकल गया, और वो बाहर निकला तो सारे बाकी लोग भी एक तरह से बाहर निकल गए। दूसरे दिन भी यही हुआ। दूसरे दिन भी सेम हुआ, सब ने आए, सब लोग भरपेट खाना खाए। वैसे ही खाने में बरकत हुई, सब ने खाया। और इससे पहले कह रहा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ बोलते, अबू लहब बीच में फिर कूद पड़ा। फिर से वही हुआ। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अली रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि फिर से इंतज़ाम करने के। थर्ड डे बैक टू बैक दावत किया। फिर से लोग इकट्ठे हुए। इस बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले से तैयार थे, पहले से। इससे पहले कि अबू लहब कुछ बोलता तो उन्होंने शुरू कर दिया, ए बनी अब्दुल मुत्तलिब। अब्दुल मुत्तलिब कौन थे? सबके सरदार, दादा जो गुजर चुके, जिनको उस इलाके में एक डिफैक्टो लीडर थे, उनको एक लीडर माना जाता था। तो उन्होंने कहा ए बनी अब्दुल मुत्तलिब। और फिर उन्होंने कहा है कि मैं तुम्हारे पास एक बेहतरीन चीज़ लेकर आया हूँ। कसम खा के कहता है कि मैं तुम्हारे पास एक बेहतरीन चीज़ लेकर आया हूँ, जिसमें तुम्हारी दुनिया का भी फ़ायदा है और आखिरत का भी फ़ायदा है। और कहा कि, और पूरी अपनी बात रखी और कहा कि तुम में से कौन है जो मेरी मदद करेगा और इस काम में मेरा भाई बनेगा। ठीक है, और सारे लोग खामोश रहे, सारे लोग खामोश रहे। अली रज़ियल्लाहु अन्हु छोटे से बच्चे थे, उन्होंने कहा कि मैं साथ दूंगा। उनकी उम्र 12-13 साल थी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अंता तुम? उन्होंने कहा हाँ। तो यानी बहुत ही छोटे थे, लेकिन उनकी हिम्मत देख के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खुश हुए। हाँ, फिर उन्होंने अली की तारीफ़ शुरू कर दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अली की तारीफ़ शुरू कर दी। बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा कि ये मेरा भाई है, ये मेरा सपोर्टर है, ये मेरे बाद भी एक लीडर होगा, मेरे बाद भी एक लीडर होगा। और इस बात को अबू लहब ने पकड़ लिया। अबू लहब ने पकड़ लिया। कहा कि अबू तालिब वहीं पे थे, उनके चचा। उन्होंने कहा, अबू तालिब एक तरह के लीडर थे वहाँ के। अब्दुल मुत्तलिब के बाद अबू लीडर वहाँ के अबू तालिब ही थे। अब इसने, अबू लहब ने पकड़ लिया कि कहा कि देखिए आपका भतीजा क्या कह रहा है। आपका भतीजा कह रहा है कि ये छोटा बच्चा, ये आपका बेटा, ये लीडर बनेगा,
यानी आप इसको फॉलो करेंगे, आप इसके मातहत हो जाएंगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत बुरी लगी ये बात, एक तरह से इंसल्ट वाली बात थी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो पड़े। भाई उनको अपने वालिद की तरह मानते थे ये, उनका बिल्कुल इरादा नहीं था कि इनके ख़िलाफ़ कुछ कहा जाए। फिर उसने पूरे स्टोरी को ही बदल दिया और इस तरह से खैर उन्होंने साफ साफ कहा कि या उम्मी यानी अब या मेरे प्यारे चचा, मेरा इरादा कभी नहीं था कि मैं आपको तकलीफ़ दूं, और न मेरा इरादा ये था कि मैं आपको कुछ किसी तरह तकलीफ़ दूं या आपका इंसल्ट करूं मैं। और खैर उन्होंने अपना सफाई दिया, लेकिन क्या हुआ जब अबू लहब ये पूरा माहौल ख़राब कर दिया, उठ के निकला और बाकी लोग भी उठ के वहाँ से चले गए। यानी ये एक फ़र्स्ट टाइम था जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुल के दावत दी इस्लाम की। अभी तक तो घर में बात थी, अभी ये खुल के उन्होंने घर में जो लोग आए थे ख़ानदान वाले, उनको खुल के उन्होंने ये सबसे पहला एड्रेस था। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ ये इंटरेस्टिंग है। पूरे कबीले को बुलाया, अभी तो पूरे ख़ानदान को बुलाया था, अब बाद में उन्होंने पूरे कबीले को बुलाया। वहाँ पे सफ़ा पहाड़ था, सफ़ा मरवा पहाड़ है मक्का में। सफ़ा पहाड़ पे चढ़ गए और वहाँ से उन्होंने आवाज़ दिया या सबाहा या सबाहा, यानी जैसे ये उस वक्त अरबी में सबाहा का मतलब होता है कि कोई बहुत बड़ा डेंजर है। ये उस वक्त का तरीक़ा था कि कोई बहुत बड़ा ख़तरा आ गया ना, हो सकता है कोई दुश्मन अटैक करने आ गया, पहले होता था ना भाई कि कोई और अटैक करने आ गया, कोई आर्मी आ गई अटैक करने के लिए, तो लोग कैसे, कोई ऐसा रेडियो सिस्टम तो है नहीं, माइक तो है नहीं कि अनाउंस कर दे, तो लोग क्या करते थे पहाड़ ऊपर चढ़ जाते थे और कहते ना एक आवाज़ लेकर देते थे ताकि लोग सुन ले, लोग अलर्ट हो जाए, लोग सावधान हो जाए, लोग अपनी तैयारी कर लें। और उस वक्त कहते थे या सबाह, यानी सुनो सुनो सुनो, मतलब होता है ना एक अटेंशन ग्रैब करने वाला, ये पुकार लगाने का तरीका था उस वक्त में जब कोई हमला या कोई ख़तरा होता था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तरीका अपनाया, पहाड़ पे चढ़ गए और कहा या सबाहा या सबाहा, और उन्होंने पुकारा, कुरैश के लोगों को पुकारा कि ऐ मेरे भाइयों सुनो, या बनी अब्दुल मुत्तलिब, या बनी लुआई, या बनी फ़िहर, या बनी हाशिम, यानी जितने कबीले थे वहाँ के उस वक्त, सबके जो लीडर थे उनके नाम से बुलाया। सब जमा हो गए, मतलब कोई बहुत ही क्रिटिकल मैटर है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैटर अभी कोई ऐसा करता है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब लोग जानते थे कि भाई ये तो बड़े ही शांत इंसान हैं, और पहली बात ये, दूसरी बात है कि आज तक कभी झूठ नहीं बोला। उनको क्या लोग कहते हैं, अमीन। तो ये कह रहे हैं तो इनकी बात पे कौन नहीं आएगा, अगर ये बुला रहे हैं तो आज तक अभी तो ऐसा तो कोई मज़ाक किया नहीं उन्होंने, तो ये कह रहे हैं तो सारे लोग बिल्कुल सीरियस होकर सारे लोग इकट्ठे हो गए। ठीक है, अब उन्होंने खिताब शुरू किया, पहाड़ के ऊपर हैं वो, और ये बोलना शुरू किए। कहा कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि इस पहाड़ के इस दूसरी तरफ, पहाड़ के दूसरी तरफ से कोई एक आर्मी है, एक फ़ौज है, एक सेना है जो तुम पे हमला करने आ रही है, तो क्या तुम मानोगे? अगर मैं कहूँ कि मेरे पीछे से, पहाड़ के पीछे से जो मैं देख रहा हूँ एक आर्मी है, कोई फ़ौज है जो अटैक करने आ रही है तुम पे, तो क्या इस बात को मानोगे? क्या मेरे बात पे विश्वास करोगे? सब ने जवाब दिया कि ये मोहम्मद, हमने आपको कभी झूठ बोलते तो नहीं देखा, हम तुम पर यकीन क्यों ना करेंगे, हम तुम पर यकीन क्यों नहीं करेंगे भाई, कभी डाउट होने की बात ही नहीं है, बिल्कुल करेंगे। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं तुम्हें एक बहुत ही ख़तरनाक, बहुत ही गंभीर, बहुत ही मुश्किल सज़ा के बारे में बताने आया हूँ जो तुम्हारी ओर आ रही है, जो तुम्हारी ओर आ रही है। ठीक है, ऐ कुरैश के लोगों, अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो। क्या कहा? ऐ कुरैश के लोगों, अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो। और फिर उन्होंने आगे कहा कि मैं तुम्हारी तकदीर पे मैं हुक्म नहीं रखता, यानी तुम्हारी तकदीर पे मेरा कंट्रोल नहीं है, यानी तुम्हारे से मेरा एक रिश्ता है, तुम सारे लोग मेरे से जुड़े हुए हो, फैमिली रिश्ता है,
और मेरी जितनी कैपेसिटी है, जितनी मेरी सलाहियत है, उसके हिसाब से मैं तुम्हारी हिफाजत करता हूँ, तुम्हारी हिफाजत करूँगा, तुम्हारी इज़्ज़त करता हूँ। अगर तुम्हें कुछ चाहिए, मुस्लिम शरीफ की हदीस में है कि उन्होंने ये भी कहा कि अगर तुम्हें माल चाहिए, तुम्हें सामान, चीज़ें चाहिए, वो सब कुछ मैं देने को तैयार हूँ। मेरी बात पे यकीन करो, मुझे तुमसे कुछ नहीं लेना है, मैं देने के लिए तैयार हूँ। मतलब खड़े खड़े मैं बैंकरप्ट होने के लिए तैयार हूँ। मेरे जो चीज़ें ये सब ले लो, मैं तुमसे कुछ मांग नहीं रहा हूँ। मैं तुमको बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बता रहा हूँ जो कि हक है, और ये तुम्हारे पीछे दौड़ते हुए आ रहा है। जैसे मौत पीछे से आ रहा है ना भाई, हम क्या हो रहे हैं, मौत से दूर जा रहे हैं कि मौत के करीब आ रहे हैं? हम डेली मौत के एक एक दिन हमारे लाइफ से ख़त्म हो रहा है ना, तो मौत के हम करीब आ रहे हैं। अगर किसी के 5,000 दिन था तो 1,000 एक दिन और कम हो गया, एक दिन और कम हो गया, एक दिन और कम हो गया, एक दिन और कम हो गया। करेक्ट ना? पैदा होने के साथ ही काउंटडाउन शुरू हो गया। तो मौत के हम करीब जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पीछे एक बहुत बड़ा ख़तरा आ रहा है। वह क्या है? जहन्नम की आग। अगर हमने अल्लाह को नहीं माना, अल्लाह के रसूल की बात को नहीं माना, तो हम जहन्नम के आग के बहुत करीब जा रहे हैं। फिर उन्होंने अपना सबक दिया, बी बिलालिला, यानी ये एक तरह से अरबी का एक मुहावरा है। यानी उन्होंने कहा कि मैं हर हाल में करूँगा, यानी तुमको जो चाहिए मुझसे ले लो, मेरी बात मानो, अगर तुम मेरी बात पे यकीन करो। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी ये करके दिखा दिया। पूरी लाइफ उन्होंने क्या किया? दिया 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 दिया, जो आया सब कुछ दे दिया। इधर से आया ले लो। अपने पास कुछ फिज़िकली क्या था? जब अल्लाह के रसूल सल्लम जब का इंतकाल हुआ तो कहते हैं क्या था उनके पास? माल के नाम पे बहुत ही मामूली चीज़ें थी। तो जो आया उन्होंने दूसरों की ज़रूरत, दूसरों की ज़रूरत, दूसरों की ज़रूरत, पूरे लाइफ में मकसद ही था कि दूसरों की ज़रूरत पूरी हो जाए, पूरे कौम जहन्नम से, आग से बच जाए। ठीक है? तो अब ये बात तो इन्होंने कह दी, पूरी बात रख दी अपने। अब अबू लहब फिर से वहीं पे हैं। अबू लहब वही हैं। उसने कहा कि अच्छा तुम इसलिए हमें बुलाए थे। अबू लहब क्या कह रहा है? इसके लिए हमें बुलाए थे। उसने कर्ज किया। कर्ज कहते हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसको? हैं? बद्दुआ करना है, या क्या बोलते हैं हिंदी में? और शराब कहते हैं ना कि तुम बर्बाद हो जाओ, तुम तबाह हो जाओ। तो अबू लहब जो है ना, वो शुरू क्या किया, इसके लिए बुलाए थे, मेरा हम लोग का टाइम ख़राब किए, तुम बर्बाद हो जाए। नहीं, उसने पूरा बकवास के लिए इकट्ठा किए थे हमें। और जब अबू लहब वहाँ से चला गया तो बाकी लोग भी उसके पीछे पीछे सब लोग चले गए, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले वहाँ खड़े रह गए। काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रहा होगा, काफ़ी मुश्किल भरा वक्त रहा होगा उनके लिए कि उन्होंने इतनी मेहनत से लोगों को बुलाया और कोई बात उनकी सुना नहीं, कोई बात माना नहीं, और सब अबू लहब के पीछे पीछे सब चले गए। सेंचुरीज से, कई सदियों से, कई 100 साल से वो एक ऐसी चीज़ की पूजा करते थे, ऐसी चीज़ की इबादत करते थे जिसका कोई सर पैर नहीं था, और वो करते आ रहे थे वो। तो वो एक उनका कहते हैं ना, एक बाप दादा का दीन, हमारे बाप दादा का दीन है ये, हमारे बाप दादा का तरीका, इसको तुम कैसे छोड़ सकते हो? इसको क्वेश्चन कैसे कर सकते हो? तो ये इतना ज़्यादा उनके अंदर था कि वो खुद सुनने को तैयार ही नहीं था। उनको लगता था कि किसने मेरा इंसल्ट कर दिया। कोई कह दे कि ये नहीं करो, उनको लगता था कि किसने मेरा इंसल्ट कर दिया। ठीक है? खैर, अब धीरे धीरे क्या हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सब वाक़यात के बाद क्या हुआ, ये बातें खुल के आ गई। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम तौर पे लोगों को बातें करने लगे, कहीं मजलिस में, कहीं कहीं जहाँ लोग मिले उनसे अपना जिस तरीके से हो सके वो अपने लोगों से बातें करते, अपनी बात रखते। लोग बड़े झिझकते थे, लेकिन लोग नबी पे हमला करने से बचते थे। नबी पे हमला करने से बचते थे, क्योंकि एक तो उनका रिपुटेशन बहुत स्ट्रॉन्ग था। लोग जानते थे कि बड़े ईमानदार हैं ये, कभी झूठ नहीं बोला है, अमानतदार हैं ये। तो लोगों के अंदर में उनके लिए बड़ी इज्जत थी, अंदर में उनके लिए बड़ी इज्जत थी। ये बात कह रहे थे, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो गया। अदरवाइज एज ए पर्सन ही वॉज वेल रिस्पेक्टेड,
उनका रिस्पेक्ट बहुत था, लेकिन ये जो बात कहना शुरू किए तो उनको लगा कि ये तो हमारे रिलीजन से टकराव खा रहा है ये। तो इसलिए वो उनके लिए बहुत मुश्किल था कि इनको कैसे बुरा कहा जाए, ठीक है। लेकिन आम तौर पे यह हालत थी, लोग बहुत मुश्किल होता था कि उनको नबी को कैसे बुरा कहें हम, क्योंकि उनका कैरेक्टर सब कुछ सामने था उनके सामने। लेकिन इसके बिल्कुल बेउलट इंसान था अबू लहब, इसके बिल्कुल इलॉजिकल बेउलट इंसान था अबू लहब। अबू लहब हालांकि चचा थे, नबी के चचा, और ये एक तरह से उन्होंने अपना काम बना लिया कि भाई ये इनके पीछे हमें पड़ना है, इनके पीछे हमें पड़ना है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से लोगों को बुलाते, कभी चौक पे, बाज़ार में, कहीं पब्लिक प्लेस पे अल्लाह की बात को बताते और कहते, लोगो ला इलाहा क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो तुम कामयाब हो जाओगे। ये वहाँ तक आता है कि हज का जब वक्त आता, जब लोग जश्न मनाते, पार्टी होती, पब्लिक यानी जो कोई भी फंक्शन होता है वहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले जाते, लोगों से बातें करते, लोग उनके तरफ ध्यान देने लगते हैं, उनकी बात सुनने लगते हैं। अमीर हो, गरीब हो, आज़ाद हो, ग़ुलाम हो, कमज़ोर हो, ताकतवर हो, हर तरह के लोगों को बुलाते वो। अबू लहब के बारे में आता है कि अबू लहब, उसका नाम नहीं था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था अब्दुल उज्जा। अब्दुल उज्जा। उज्जा किसको बोलते हैं? वहाँ पे बहुत बड़े 2 स्टैचू थे, 2 मूर्ति थी, लात और उज्जा, बुत थे। अरब में 2 बड़े बुत थे, लात और उज्जा। तो उज्जा के नाम पे था अब्दुल उज्जा, यानी उज्जा के बंदे, जैसे कहते हैं ना अब्दुल्लाह, अल्लाह के बंदे, तो इसका नाम था अब्दुल उज्जा, ठीक है ना। तीन मक्के में 3 बुत थे, उसमें से एक का नाम उज्जा था, उसी के नाम पे था। लेकिन अबू लहब के बारे में आता है कि अबू लहब का जो कलर था ना, चेहरे का रंग, वो बिल्कुल सफ़ेद था, बहुत ही गोरा था, ठीक है ना। और उसका मिजाज जो था ना, बहुत ही तेज़ था, तेज़ मिजाज का था, मतलब थोड़ा गुस्से वाला था वो, बहुत जल्दी उसको गुस्सा आ जाता था। और जब उसको गुस्सा आता था, जब बोलता था, तो उसको पूरा गाल लाल हो जाता था। एक तो गोरा था भी, क्या होता था उसका पूरा चेहरा लाल हो जाता था। तो इस लहब का मतलब क्या हुआ है? लहब का मतलब हुआ है जलता हुआ कोयला, अंगारा। कोयला जलता हो तो कैसा दिखता है? कोयला जलता हुआ कैसा दिखता है? रेड दिखता है ना, पूरा लाल लाल हो जाता है। तो इसीलिए उसको राम को, उसके गाल पूरा लाल हो जाता था, इसलिए उसको लोगों ने कहना शुरू कर दिया लहब, अबू लहब। और ये काफ़ी पैसे वाला था, काफ़ी रिच इंसान था, ठीक है। लीडर, वहाँ के लीडर तो अबू तालिब थे, अबू तालिब लीडर थे एक तरह से, लेकिन ये पैसे में बहुत आगे था। तो एक तरह से पैसे की वजह से लोग इसको बहुत ज़्यादा इसको फॉलो करते थे, लोग बहुत ज़्यादा इसको इज्जत देते थे लोग, ठीक है ना। क्योंकि पैसे था तो पावर था, पावर है तो एक तरह से लोग इन्फ्लुएंस में इसके रहते थे। अच्छा, इंटरेस्टिंगली, अब चूँकि अबू लहब की बात आई थी तो बता दिया जाए, अबू लहब की बीवी का नाम था अरवा उम्मु जमील, अरवा उम्मु जमील बिनते हरब, जो कि अबू सुफियान की बहन थी। अबू सुफियान कुरैश के एक अलग लीडर थे, कुरैश के एक और नेता थे जिसका नाम था, बड़े लीडर थे, उनका नाम था, क्या नाम था? अबू सुफियान। अबू सुफियान की बहन थी ये, तो एक तरह से ये भी काफ़ी पावरफुल थी, एक नेता की बहन थी। और कहते हैं कि वो भी बहुत खूबसूरत, नाम ही था उम्मु जमील, यानी खूबसूरत, क्या बोल, जमील मतलब बेइंतहा खूबसूरत, उम्मु जमील मतलब, उम्मु मतलब माँ, खूबसूरती की माँ, ठीक है ना। तो बहुत खूबसूरत थी। अब देखा जाए, एक तरफ अबू लहब जो कि पूरा वाइट है, गोरा गोरा है, और पूरा उसका गाल लाल हो जाता है, गुस्से में जब रहता है उसका ऐसे भी लाल, उसका नाम ही रख दिया अबू लहब। अबूजा से क्या नाम बदल गया उसका? अबू लहब। और उसकी वाइफ क्या है? उम्मु जमील, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत ही मतलब एक तरह से दोनों की जब शादी, दोनों तरह से एक तरह से पावरफुल थे ना। दो होते हैं ना, 2 सेलिब्रिटी होते हैं, ना 2
बड़े बड़े सेलिब्रिटी, एक क्रिकेटर है तो एक हॉलीवुड की है, तो इस तरह से होते हैं ना, दो दो पावर जलते हैं तो लगता है कि हाँ ये दोनों वाकई कंट्रोल करते हैं, पूरे लोग फ़ैन हो जाते हैं उसके। इस तरह से अब मक्का में ये दोनों पावर कपल थे, ठीक है ना। इन दोनों मतलब टशन में रहना, पैसा भी था, लीडरशिप भी था, एक इधर लीडर पैसे के मामले में, वो लीडर की बहन, तो समझ सकते हो कि क्या पकड़ थी सोसाइटी पे। अब अबू लहब ने तो अपना काम बना लिया कि मुझे इनकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीछे पड़ना है, और उनको देखकर अरवा थी, वो भी अपने ज़िंदगी का मकसद बना लिया कि मुझे इस्लाम को परेशान, मतलब इस्लाम का मतलब कहते हैं ना, उसको मुखालफत करना है, उसका विरोध करना है। तो ये दोनों पड़ोसी थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे, जो चचा थे, उनके बिल्कुल उनके पड़ोस में रहते थे। पड़ोस से मतलब ऐसा नहीं कि आज के डेट में एक घर यहाँ एक घर वहाँ, बिल्कुल पड़ोस मतलब यहाँ एक दीवार दूसरी दीवार मैच करता है। पहले घर कैसे हुआ करते थे कि यहाँ से थोड़ा खड़े होकर देख लो तो दूसरा घर भी दिख जाता है, तो बहुत ही मामूली घर हुआ करते थे पहले। ऐसे पहले पत्थर और ईंट के घर नहीं हुआ करते थे ना, मिट्टी के या किसी चीज़ के बना के रहते थे लोग। तो ये पड़ोस के घर में था, काफ़ी पड़ोस थे। और ये इसकी बीवी अरवा जो थी ना, पड़ोसी थी, और अक्सर उनके सामने कचरा फेंक देना, कूड़ा, पता है, परेशान जिस तरह से हो सके कूड़ा फेंक देना, कहीं उनके बदन पे फेंक देना, किसी न किसी तरीके से परेशान करना। एक रबिया नाम के एक इंसान है जो कि बाद में मुसलमान हुए। कहते हैं कि कुरैश में जब लोग उनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान करते, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब क्या करते, लोगों को एक साइड में कर लेते। किसी बाज़ार में किसी होता है तो वो भीड़ में नहीं रहते, मेन सेंटर पर नहीं रहते, क्या करते, लोगों को इकट्ठा करके एक कोने में ले आते कि कम से कम अटेंशन हो, ठीक है। और रबिया कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को एक अल्लाह के बारे में, ये बुतों की इबादत छोड़ने के बारे में कह रहे थे। उसी वक्त रबिया कह रहे हैं कि एक आदमी आया जो गोरी रंगत, जलते हुए गालों वाला, दौड़ता हुआ चिल्लाता हुआ कहा कि ये आदमी अपने बाप दादा का धर्म छोड़ चुका है। किसके बारे में कह रहे हैं? अबू लहब के अबू, हाँ, कि चिल्लाता हुआ आया कि ये आदमी जो है ना, मतलब उसका काम था कि इनके पीछे पीछे फॉलो करना है। अभी कहीं बात कर रहे हैं, वो भी साइड लगा के फिर भी आके आ रहा है कि ये आदमी अपने बाप दादा का धर्म छोड़ चुका है, झूठा है, इसकी बात मत सुनो। यह तुम उज्जा और लात की पूजा से दूर करना चाहता है कि तुम लात और उज्जा की इबादत न करो। इस तरह से ये पीछे पड़ा रहा। बाज़ार में कई बार क्या करता, ये अपने साथ पत्थर की थैली रखता था, कंकड़ी रखता था, कंकड़ पत्थर। और कई बार क्या करता था कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीछे से मार देता था परेशान करने के लिए, ठीक है, डिस्टर्ब करने के लिए। अब सोचिए देखो कितना डिस्टर्बिंग है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को मुश्किल से बुलाए हैं, बात कर रहे हैं, समझा रहे हैं, अल्लाह के कुरान पढ़ के बता रहे हैं, कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं, और कोई पीछे से आके कंकड़ मार दे, पीछे से आके कोई पत्थर मार दे। कितना इरिटेटिंग है, कितना इरिटेटिंग है और कितना परेशान कुन है, ठीक है। और जब वो देखते तो फिर वो चिल्ला के लोगों को बोलता कि इसकी बात मत सुनो, ये मेरा भतीजा है, मैं जानता हूँ इसको, ये झूठा है, ये जादूगर है, इसकी बात मत सुनो। अबू लहब के बारे में आता है, दो रिवायतें आता है। एक रिवायत में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना काम करते रहे, लोग इसको नज़रअंदाज करते रहे, जो भी अपना कर रहा था या अपना कर रहा था, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे कोई फाइट नहीं करते थे, कोई झगड़ा नहीं करते थे, अपना काम अपना वो अपना दिन का काम है, लोगों को बताना, लोगों को समझाना, वो कर रहे थे अपना। और अल्लाह ने सूरह नाजिल किया जो आखिरी पारे में है, तब्बत यदा अबी लहब। उसमें लहब जो नाम है किसके नाम बारे में आया है? अबू लहब के बारे में, यानी अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाए। अल्लाह ने कहा तब्बत यदा अबी लहब तब्बा मा अगना अन्हु मालुहु, पूरा सूरह नाजिल हुआ है। तो उसमें अल्लाह ने अबू लहब के बारे में बताया कि अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाए। खुद तब इसका जिसका मफहूम बता रहा हूँ मैं, उसके डिटेल में नहीं जाएंगे हम,
यानी वो खुद तबाह हो जाए, उसकी दौलत और उसने जो कुछ कमाया है उससे उसको कोई फ़ायदा नहीं, वह जलती हुई आग में जाएगा। ये अल्लाह के रसूल अल्लाह ने कुरान में नाजिल कर दिया। और फिर आगे अल्लाह ने कहा कि उसकी बीवी, अल्लाह ने सिर्फ वहाँ तक नहीं छोड़ा, उसकी बीवी जो कि बहुत ज़्यादा घमंड करती है अपने हुस्न पे और उनको परेशान करती है, उसकी बीवी जो लकड़ी ढोने वाली, उसके गले में मरोड़ी हुई रस्सी होगी, यानी आग की जंजीर होगी। अल्लाह ने क्या कह दिया, कुरान में जब आ गया तो सब बिल्कुल ओपन हो गया। कुरान तो सारे सहाबा सब पूरा दिख रहा हुआ। जब उसको जब 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 अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सूरह सुनाई लोगों को, यानी जब सूरह नाजिल होता था तो एक खातिब होते थे जो लिखने वाले, फ़ौरन लिख लेते थे और फिर ये पूरी सहाबा में सारे लोगों में फैल जाती थी बातें, ये अल्लाह की ये आयत नाजिल हुई है। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कातिब को बताया, लिखने वालों को बताया, और फिर सबको फैल गई। जब अबू लहब को भी मालूम हुआ, उसकी बीवी को भी मालूम हुआ कि भाई ऐसी सूरह नाजिल हुई है, तो दोनों बड़े गुस्से में आ गए। तो ये एक तरह से कहते हैं ना, एक पीछे पड़ने के हाथ धो के, ये तो पहले दिन से ही ये मुखालिफ था ही, लेकिन कहते हैं ना वो बिल्कुल पीछे पड़ जाना। एक रिवायत ये है। दूसरी रिवायत में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो उस वक्त जो है 2 बेटियां थीं, बड़ी हो गई थी। उनमें था एक उम्मे कुलसुम और रुकैया, और दोनों बेटियों का रिश्ता लगा हुआ था अबू लहब के 2 बेटों से, उतबा और उतबा और उतीबा से उनको दोनों का इंगेजमेंट हो गया था, यानी मंगनी हो गई, शादी नहीं हुई थी अभी, रिश्ता फिक्स हो गया था, इंगेजमेंट हो गया था। किससे हुआ था? अबू लहब के दोनों बेटों से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों बेटियों का रिश्ता हो चुका था। ये सब अभी नबूवत के ऐलान से पहले हो चुका था ये, ठीक है, जब वही का सिलसिला शुरू हुआ उससे पहले ये हो चुका था। और जब ये सब मालूम हुआ अबू लहब को, तो अबू लहब पूरा गुस्से में आ गया। उसने दोनों को, अपने बेटों को बुलाया और बोला कि जाओ अपने मोहम्मद के पास अभी और दोनों बेटियों से रिश्ता तोड़ दो, उसे जलील करो, जाओ उसे जलील करो। और उसमें से एक नबी के पास गया, एक में से उस बेटों में से एक नबी के पास गया, रिश्ता तोड़ दिया और वहाँ से चला गया, कह दिया कि हाँ भाई आपसे रिश्ता नहीं होगा। लेकिन दूसरा जो बेटा था वो बहुत ही, कहते हैं ना, वो गंदे तरीके से पेश आया। वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया, उनका कुर्ता फाड़ दिया, उनके मुंह पे थूक दिया, कहते हैं ना एक बहुत ही इंसल्टिंग तरीके से, और कहा अपनी बेटी को अपने पास रखो, ठीक है, मेरा काम ख़त्म, हमारे से कोई रिश्ता नहीं। कितना डिस्टर्बिंग है ये, कोई आके ऐसे इंसल्ट कर दे, आदमी तो मर्डर कर देगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश बर्दाश्त करके रह गए। तभी तो कहते हैं कि पेशेंस और अखलाक के वइन्नहु अला खुलुक़िल अज़ीम, वो अखलाक हम कहाँ से ला सकते हैं। और कितना बड़ा सब्र की बात है कि भाई किसी के बेटी का रिश्ता टूट जाना, 2 का रिश्ता, वो भी इतने बुरी तरीके से होता है। चलो भाई रिश्ता किसी वजह से नहीं हुआ, लेकिन रिश्ता सब कुछ होने के बावजूद और इस तरह से इंसल्ट करके वो रिश्ता तोड़ के चला जाए, एक बाप के लिए कितना मुश्किल काम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तालिब के बड़े करीब थे, और मतलब एक तरह से अबू तालिब का है कि शुरू से ही 8 साल की उम्र से लेकर जब वो उनके दादा के इंतकाल के बाद से, उनके माँ के इंतकाल के बाद से पूरा अबू तालिब का तो बहुत बड़ा रोल रहा। अबू तालिब ने पूरे दिल से उनका साथ दिया कि तुम्हारी बात को मैं नहीं समझता हूँ, लेकिन जो तुम कर रहे हो वो सही है। उनकी बात को इन्होंने माना नहीं, लेकिन उनके बात से मुखालिफ भी नहीं किया। मक्का में ऐलान कर दिया था कि अपने सपोर्ट का, कि मैं इनका सपोर्ट करता हूँ, और इस तरह से वो इस्लाम कबूल किया नहीं। अबू तालिब अपने बेटे, उनका बेटे का नाम क्या था? अली रज़ियल्लाहु तआला थे, पहले ही इस्लाम कबूल कर लिया था, लेकिन उन्होंने अपने अब्बू को, यानी अबू तालिब को नहीं बताया था।
एक दिन की बात है कि अबू तालिब ने अपने बेटे यानी अली रज़ी अल्लाह तआला को अपने भाई, अपने चचेरे भाई यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और खदीजा के साथ नमाज़ पढ़ते हुए देख लिया। तो अली रज़ी अल्लाह थोड़े डर गए कि भाई अब्बू को पता चल गया अब तो। लेकिन अबू तालिब ने कुछ नहीं किया और उन्होंने कहा कि मोहम्मद जो है ना एक अच्छा इंसान है, मैं उसे अपने बेटे की तरह पाला है और मैंने तुम्हें पालने की जिम्मेदारी भी उन्हीं को सौंपी, यानी ये उन्हीं के घर में रहते थे अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तुम उनकी राह पे चलने की कोशिश करो, उनकी जैसा बनने की कोशिश करो। मुझे तुम्हारा दीन शायद न समझ में आए, अबू तालिब खुद कहते हैं कि मुझे तुम्हारा दीन शायद समझ में ना आए, लेकिन मैं उसकी सच्चाई को जानता हूँ, वह ईमानदारी वाले आदमी हैं, यानी वो ईमानदार हैं, इसलिए तुम्हें उनका साथ दो। ठीक है, अबू तालिब ने अपने मतलब रिवॉल्ट नहीं किया, एक तरह सपोर्ट किया। बिन अबी तालिब के एक दूसरे बेटे हैं जो बाद में चल के मुसलमान हुए। उन्होंने कहा है कुरैश मेरे बाप यानी अबू तालिब के पास आए। जब कुरैश के लोग क्या हुए, जब इस्लाम फैलने लगा, एक के बाद लोग फैलते गए, तो क्या हुआ, लोग क्या कहा कि लोग कहाँ गए, कुरैश के लोग किसके पास आए, अबू तालिब के पास आ गए। और उन्होंने कहा, एक तरह से कहते मीटिंग बुलाया कि भाई बहुत हो गया ये तो इंसान रुकने का नाम नहीं ले रहा, एक के बाद लोग आते जा रहे हैं। उन्होंने अबू तालिब के पास आया, कहा कि ये तुम्हारा जो भतीजा है ना, ये हमको बहुत परेशान कर रहा है, भतीजा हमें बहुत तकलीफ़ दे रहा है, ये बाज़ारों में, हरम में, हर जगह परेशान कर रहा है, इसे कहो कि रुक जाए, अब इसे कहो कि रुक जाए। अबू तालिब ने कहा, अपने बेटे को बुलाया अकील को कि जाकर अपने भाई, चचेरे भाई यानी मोहम्मद को बुला कर लाओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अकील उनको बुला कर लेकर आए, उनके सामने आए और उस वक्त कहते हैं कि दोपहर का वक्त था। क्या था? दोपहर, बस 2-3 मिनट में ख़त्म करते हैं, आज यहीं पे इसको क्लोज़ करेंगे, इसी उसको पूरा करके। दोपहर का वक्त था, ठीक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पहुँचे। अबू तालिब ने कहा कि तुम्हारे रिश्तेदार हैं, ये तुम्हारे जो गांव के लोग हैं, इलाके के, तुम ख़ानदान रिश्तेदार हैं, जो ये तुमसे बहुत तकलीफ़ और मुश्किल कह रहे हैं कि तुम उनको बहुत परेशान कर रहे हो, तुमसे तंग आ गए हैं, ज़रा इनको तंग करना बंद कर दो। उन्होंने कहा इनको तंग करना बंद कर दो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप ये सन को देख रहे हैं ना, सूरज को, ये सूरज को देख रहे हैं आप, मैं इस सूरज के पास जाकर आपके लिए लौ नहीं ला सकता, यानी सूरज के पास जाकर रोशनी नहीं ला सकता। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, यानी जिस तरह से सूरज की आग नहीं ला जा सूरज से आग नहीं ला सकते ना आप, सूरज में जाकर कोई आग ला सकता है क्या, ये इम्पॉसिबल है। उसी तरह से मैं अल्लाह का पैगाम पहुंचाना नहीं छोड़ सकता है। यानी एक और रवायत में आता है कि उन्होंने कहा कि ऐ मेरे प्यारे चचा, अगर सूरज को मेरे दाएं हाथ पे और चाँद को मेरे बाएं हाथ पर रख दिया जाए, तब भी मैं ये अल्लाह का पैगाम देना बंद नहीं कर सकता, मैं अल्लाह का पैगाम देना नहीं बंद कर सकता, जब तक कि अल्लाह अपने दीन को ज़मीन पर जाहिर ना कर दे, चाहे इसके लिए मैं अपनी जान भी दे दूँ। और ये कहते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आँखों से आंसू आ गए और वो अबू तालिब के घर से जाने लगे। काफ़ी दिल भारी हो गया उनका और उन्हें लगा कि शायद अब अबू तालिब भी उनका साथ छोड़ रहे हैं। ये हालत देख के, नबी की हालत को देख के अबू तालिब को भी थोड़ा रंज हुआ। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया और कहा कि ऐ मेरे भतीजे, तुम वही करो जो तुम्हें करना है। क्या करो? तुम वही करो जो तुम्हें करना है, जो भी तुम्हारा मकसद है उसे पूरा करो, क्योंकि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारी हिफाजत करना कभी नहीं छोड़ूंगा। इन्होंने एक तरह से एक शेर कहा, जैसे कहा कि खुदा की कसम अगर सारे लोग तुम भी मिल जाए और वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचे, मतलब जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। नहीं कहते ना, एक तरह से रीएश्योरेंस दिया। अबू तालिब उनकी बातों में नहीं आया, बल्कि कहा कि मैं तुम्हारा साथ दे रहा था, तुम्हारा साथ देता रहूँगा जब तक मेरी जान है। ठीक है।
मैं जानता हूँ कि तुमने मुझे उस चीज़ की तरफ बुलाया है जो सच है। मैं जानता हूँ कि तुम मेरे लिए भलाई चाहते हो, लेकिन अगर मेरी कमज़ोरी और लोगों के ताने न होते तो मैं तुम्हारा पैगाम कबूल कर लेता। कहते हैं कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ और लोगों को ताना मतलब लोग कहते हैं ना, ये क्या कहेगा, लोग क्या कहेगा, लोग ताना मारेगा, इसका डर नहीं रहता तो मैं तुम्हारी बात को मान लेता। मगर मैं फिर भी तुम्हारा साथ दूंगा। तो एक तरह से एक रीएश्योरेंस था किसके तरफ से, अबू तालिब की तरफ से, और लोग वापस चले गए। और यहाँ से हम लोग आगे बात करेंगे कुछ सहाबा के बारे में जो रिमार्केबल सहाबा थे जो इस्लाम लेकर आए, बात करेंगे। और फिर हम लोग आगे बात करेंगे कि अब जब लोग और बढ़ें तो कैसी कैसी मुश्किलें आई, कैसी कैसी परेशानी हुई। यहाँ पे हम लोग आज के एपिसोड को यहीं ख़त्म करते हैं। सुब्हानल्लाहि बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अन्ता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।